कंट्रीज़ आहिस्ता आहिस्ता ओपन हो रही हैं, जिनमें से सबसे इम्पोर्टेंट शेंगन कंट्रीज़ अपनी वीज़ा सर्विसेज ओपन कर रही है। रिसेंटली स्पेन ने अपनी वीज़ा सर्विसेज ओपन की। बहुत से लोगों ने स्पेन का वीज़ा अप्लाई किया, जिनमें से मोस्टली की एप्लीकेशन सबमिट हो गई और एक्सेप्टेंस रेशो भी अच्छी आना शुरू हो गई है। इसी गुड न्यूज़ के साथ यूरोप और शेंगन का सबसे इम्पोर्टेंट कंट्री जर्मनी ने भी अपनी वीज़ा सर्विसेज ओपन कर दी हैं। अब कौन कौन सी कैटेगरीज अलाउड हैं, तमाम डिटेल्स आपको प्रोवाइड करेंगे इस वीडियो में। आपने करना बस इतना है कि वीडियो को देखना है कंप्लीट। तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसी ही वीज़ा अपडेट से रिलेटेड वीडियोस लेके आते हैं। तो चले अब इस वीडियो को फर्दर आगे बढ़ाते हैं। जर्मनी की एम्बेसी इस्लामाबाद में और कौंसलेट कराची में मौजूद है, और दोनों ही जगह पर आप वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं। दोनों का प्रोसेस और डॉक्यूमेंटेशन सेम है ऑलमोस्ट। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो कराची में है उसमें सिंध और बलूचिस्तान के लोग अप्लाई कर सकेंगे, जबकि इस्लामाबाद में पंजाब और केपी के वाले अप्लाई कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट्स की बात की जाए तो जो अपॉइंटमेंट्स कौंसुलेट की तरफ से हैं शेंगन की, वो ओपन कर दी गई है। तो जो लोग सिंध या बलूचिस्तान से बिलोंग करते हैं वो अपनी अपॉइंटमेंट्स बुक कर सकते हैं, शेंगन वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा इस्लामाबाद में मौजूद जो इसकी एम्बेसी है उसने ऑफिशियली तौर पर फ़िलहाल जो टूरिस्ट वीज़ा है उसको ओपन तो नहीं किया, लेकिन अगर आप जर्मनी ट्रैवल करना चाहते हैं और आपके पास कोई सॉलिड रीज़न है वहाँ पर ट्रैवल करने का, लाइक बिजनेस मीटिंग है, कॉन्फ्रेंस है, फैमिली से मिलना है या कोई एग्जीबिशन अटेंड करना है, तो उसके लिए आप रीज़न बताकर एम्बेसी से अपॉइंटमेंट्स ले सकते हैं। आप बज़रिए ईमेल उनको ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे कि आप जर्मनी क्यों जाना चाहते हैं। एम्बेसी ईमेल्स के थ्रू भी अपॉइंटमेंट्स बुक कर रही हैं। तो अगर आप जर्मनी जाना चाहते हैं और आपके पास सॉलिड रीज़न है जाने का, तो आप इजीली जर्मनी जा सकते हैं। आपको यकीनी तौर पर वीज़ा ग्रांट कर दिया जाएगा। बात करें अगर डॉक्यूमेंटेशन की, तो चैनल पे एक डिटेल वीडियो पड़ी है कि जर्मनी जाते वक्त आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कैरी करने होते हैं, तो आप उसके लिए वो वीडियो भी देख सकते हैं। उसके अलावा इस वीडियो में भी आपको मैं थॉरली बता देता हूं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने न्यू ओल्ड सारे पासपोर्ट कैरी करने होते हैं। मोस्टली कंट्रीज़ न्यू पासपोर्ट को प्रेफर करते हैं, बट जर्मनी आपके न्यू ओल्ड तमाम पासपोर्ट आपसे डिमांड कर सकती है। उसके साथ साथ आपने बायोमेट्रिक सबमिट करवाने होते हैं। CNIC और FRC को भी कैरी करना होता है। अगर आपको नहीं पता कि FRC क्या होता है, तो FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है, जो कि नादरा की तरफ से इशू किया जाता है। FRC दो किस्म के होते हैं, एक बाय बर्थ होता है और एक बाय मैरिज होता है। जो बाय बर्थ होता है उसमें आपके पेरेंट्स और आपके बहन भाइयों की डिटेल्स होती है, जबकि जो बाय मैरिज होता है उसमें आपकी शरीक हयात और आपके बच्चों की डिटेल्स होती है। तो सिंपली सिंगल एप्लीकेंट बाय बर्थ वाला सबमिट करवाएगा और जो मैरिड पर्सन है वो बाय मैरिज वाला सबमिट करवाएगा। उसके अलावा 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट नेसेसरी होती है। अगर एक दिन की भी स्टेटमेंट कम हो तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। इसके बाद आपने सोर्स ऑफ इनकम, NTN नंबर, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप, और अगर आपकी कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो आप SSCP के डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करवा सकते हैं। और लास्ट में आपने फ़्लाइट रिजर्वेशन, होटल रिजर्वेशन और सॉलिड रीज़न फॉर ट्रैवलिंग सबमिट करवाना होगा, जिसके बाद ही आपको वीज़ा ग्रांट किया जाएगा। तो ये थी अब तक की इंपॉर्टेंट अपडेट। मजीद इस तरह की वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को कर ले सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। गुड बाय।